काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावन माता, मात पिता गुरु नावन माता। भगवान गुरुदेव का प्रणाम करते हैं, अपनी माताओं का प्रणाम करते हैं, पिताजी का प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार भगवान की अनेकानेक लीलाएं हुई और विश्वामित्र जी को पता लग गया कि भगवान का प्राकट्य हो गया है और विश्वामित्र जी बक्सर से चल दिए हैं अयोध्या के लिए। मैया जानकी के नगरी से प्रभु श्री राम को लेने के लिए चल दिए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहु विपिन सुमन आसन जानी। बसमु चित्त सम आसन जानी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। विश्वामित्र जब मुनि के आगमन का समाचार राजा ने सुना तो विप्रगणों को लेकर के और वेद मंत्रों के ध्वनि के साथ वहां पे पहुंचे हैं और मुनि का स्वागत सत्कार हुआ है। मुनि को जब आते देखा तो राजा संशय में हो गए, डर गए हैं और पूछते हैं कि और नाना प्रकार के भोजन पकवानों को कराते हैं और फिर एक आसन पे सुशोभित करके और पूछते हैं कि केहि कारण मुनि आगमन तुम्हारा, करहूं सो करतन लावहु बारा। केहि कारण आगम तुम्हारा, करहूं सो करतन लावहु बारा। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि किस कारण से आपका आगमन हो। राजा के मन में बार बार चिंता सताने लगती है कि जब मुनि आए थे एक बार तो हमारे कुल में, हमारे खानदान पे बहुत विकट आया था। मैंने अपने कुल का जब इतिहास पढ़ा है तो इतिहास जब पढ़ता हूं तो हृदय कांप उठता है, क्योंकि जब एक बार आए थे तो हरिश्चंद्र की परीक्षा लिए थे और दूसरी बार आएंगे तो क्या करेंगे हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब एक बार आए थे तो राजा हरिश्चंद्र के सपनों में आए थे और अपना सर्वस्व राजा ने दान कर दिया था विश्वामित्र जी को। सुबह आए और कहे कि हे राजन, तुम हमें पहचानते हो? राजा ने कहा, हाँ मुनि, मैं वही हूं जिसे आपने सर्वस्व दान कर दिया है। मुनि ने कहा, राजन ने कहा कि ठीक है, मैं तो दान कर ही दिया हूं, तो मुझे अब एक यज्ञ कराना है, कुछ मुद्राएं लगेंगी, उसकी आवश्यकता है, कृपया आप हमें प्रदान कर दो। राजा वचनबद्ध होकर के कहते हैं ठीक है, मैं प्रदान करता हूं। कोष अध्यक्ष को कहते हैं, आदेश देते हैं कि कोषागार से 60,000 मुद्राएं दे दो। मुनि विश्वामित्र जी डांटते हुए कहते हैं हरिश्चंद्र जी को कि मूर्ख समझ रहे हो हमें? आपने जो हमें दान दी हुई वस्तु है उसी में से फिर से दान करा रहे हो।
ये जो आपकी बाजूबंद, ये जो मुकुट लगा है ना, ये सर्वस्व दान कर चुके हो, क्योंकि समस्त राजपाट का दान किए हो तुम। फिर राजन कहते हैं कि ठीक है मुनि। राजा ने अपने आप को बेच दिया। बोली लगाई गई राजा हरिश्चंद्र के दरबार में। और राजा को कौन खरीदा? तो राजा को वाराणसी का डोम राजा ने खरीदा। तारा को वहीं के एक पंडित जी ने खरीदा। रोहितास को उसी पंडित जी ने भी खरीदा। और एक दिन की घटना यह है कि विश्वामित्र जी रोज कुछ ना कुछ इनकी परीक्षाओं में कठिन प्रश्न ऐसा कर देते थे कि जिनको देख के घबरा जाए। परीक्षार्थी ऐसा ही करते हैं बालकों के साथ भी। एक दिन तारामती उसी घाट पे पानी भरने गई जहां पे राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी। जब तारामती कहती हैं दुबला शरीर कि हे राजन, पानी का घड़ा हमारे सर पे उठा दो, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं, मैं घड़ा नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मैं इस समय जिसका सेवक हूं वह डोम है और आप जिसकी सेवक हैं। यह पूजा पाठ के लिए ले जा रही हैं, अन्यथा मैं जिसके घर का अन्न खाता हूं मैं उसका गुलाम हूं, उसके आदेशों पर काम करूंगा। मैं ये हो सकता है कि आपको उपाय बता सकता हूं। उन्होंने उपाय बताया कि पानी में चले जाइए, फिर भार हल्का हो जाएगा और उठा के रख लीजिएगा। एक दिन ऐसे ही हुआ, फुलवारी में रोहित ने गया और रोहित फूल तोड़ने के लिए हाथ में दोना लिए हुए और फूल तोड़ता है। और विश्वामित्र जी फिर से सर्प बन करके रोहित को डस लेते हैं। और वही विश्वामित्र जी आकर के राज्य में उद्घोषणा करते हैं, फल तोड़ने बाग में गया कौन को लाल, फल तोड़न बाग में गया कौन को लाल, उसे सर्प ने डस लिया आंखों देखा हाल। ये किसका लाल है? ये किसका पुत्र है जो बाग में गया था, उसे सर्प ने डस लिया है? ये मेरे आंखों देखा हाल है। जब इस घटनाओं को बताती हैं, तारामती भागती हुए आती हैं और अपने पुत्र को उठाती हैं और गले से लगाती हैं और कहती हैं, बार बार बेटा 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 कह करके पुकार रही हैं तारामती, लेकिन रोहित नैन नहीं खोल रहा है, रोहित के मुख से झाग निकल रहा है। तारामती करुण क्रंदन करते हुए करुण शब्दों में कहती है, जीवन की दुलारी लाला, जीवन की दुलारी लाला, तनिक नैन खोल जा, माता खड़ी है सन्मुख, प्रेम बैन बोल जा, तारा के दुलारे लाला, तनिक बैन बोल जा, माता खड़ी है सन्मुख, प्रेम बैन बोल जा। माता खड़ी है प्रेम बैन बोल जा, तारा की दुलारी लाला, तारा की दुलारी लाला, तनिक नैन खोल जा, माता खड़ी है सन्मुख, प्रेम बैन बोल जा, तारा के दुलारी लाला, तनिक कुछ बोल जा, माता खड़ी है एक बैन बोल जा। मैया मैया कह के, मैया मैया
मैया कहते रस प्राणों में घोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम नैन बोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम नैन बोल जा। प्राणों के प्यारे लाला, प्राणों के प्यारे लाला, तनिक नैन खोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम बैन बोल जा। प्राणों के प्यारे लाला तनिक नैन खोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम बैन बोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम बैन बोल जा। माता खड़ी है इधर धरती पर और कौन अभागा। इधर धरती पर कौन होगा अभागा। मेरे रहत सर्प तुझे डस के भागा। 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 माता खड़ी है सन्मुख प्रेम बैन बोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम बैन बोल जा। जा नहीं सकता मुझसे तोड़ के धागा। 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 मैं भी तजूंगी प्राण जो नहीं जागा। 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 मेरे अखिया के तारे लाला तनिक नैन खोल जा। अखिया के तारे लाला तनिक नैन खोल जा। माता खड़ी है सन्मुख प्रेम बैन बोल 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 जा। ऐसी ऐसी कठिन परीक्षाएं विश्वामित्र जी ने जब उसी रोहित को लेकर के तारा जाती हैं घाट पर और राजा हरिश्चंद्र वहाँ के रखवाल रहते हैं और कहती हैं कि देखिए आप ही का पुत्र है, आप ही का बेटा रोहित है। कहते हैं कि ठीक है ये सब व्यवहार की बातें हैं, लेकिन जो धर्म की बातें हैं, जो नीति की बातें हैं, इसमें ये है कि आप हमें कर दिए बिना यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। वो कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर दूंगी आपको। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि आपकी जो ये साड़ी है ये राजघराने की साड़ी है और इसके किनारी में स्वर्ण का तार जड़ा हुआ है, आप इसके किनारी को फाड़िए और हमें प्रदान कीजिए। तारामती ने उस किनारी को फाड़ा है
और आज राजा को दिया। राजा उसको प्राप्त करके और रोहित को दफनाया जाता है, क्योंकि बालकों को जलाया नहीं जाता। तारामती पुत्र वियोग में रह नहीं पाती हैं। एक दिन रात को जाके और उसको खोदती हैं, रोहित को निकालती हैं। विश्वामित्र जी ने जाके डोम राजा के घर पे उनसे कहें कि जो देखो ये तुम्हारा दरबान है ना, ये सही से अपने कार्य का निर्वहन नहीं करता है। इसको आदेश दो कि तुम्हारे शमशान में एक डाइन आई है और वहां पे वो कब्र से बच्चों को निकाल करके और खा रही है, तुरंत उसका वध कर दिया जाए। डोम राजा ने वैसा ही आदेश दिया राजा को। राजा गए हैं और तारामती के सामने तलवार को निकाले। राजा के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, लेकिन जो धर्म है उसका जब परीक्षा होता है तो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही तलवार को निकाला है और तलवार को ऊपर किया मारने के लिए तारामती, भगवान नारायण चतुर्भुज अवतार में प्रकट हो गए और राजा के हाथों को पकड़ लिया। और फिर विश्वामित्र जी वहां पे आए और घोर फटकारा है, फटकार लगाई है। कहा कि आपको कौन अधिकार देता है मेरे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। और वहीं पर फिर से राजा को सभी संपदा की प्राप्ति होती है। और वहीं गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि कहते हैं कि अनुज समीत देहु रघुनाथा, अनुज समीत देहु रघुनाथा, इस चरबर में भोग सनाथा, इस चरबर अनुज के समेत हमें आए थे तो केवल रघुनाथ को मांगने, लेकिन जब राजा ने उनके सामने आशीर्वचन के लिए, आशीर्वाद के लिए उन भाइयों को खड़ा किया, तो जैसे ही राम जी थोड़े दूर हुए, लक्ष्मण जी फिर जाके उनसे चिपक गए। जब इतना स्नेह देखा भाइयों के मध्य, तो फिर मुनि का विवेक काम नहीं आया और मुनि के वचन बदल गए। मुनि कहने लगे कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के समेत रघुनाथ को दे, मैं सनाथ हो जाऊं। जिस दिन से राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लिया था उस दिन से अनाथ हो गया था, मेरे नाथ मुझसे दूर हो गए थे। क्योंकि भगवान सर्वस्व बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों पर कोई अत्याचार करे ये भगवान को कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अपने आप को अनाथ बता रहे हैं। कहते हैं राजा दशरथ जी कि हे राजन, आप हे मुनि, आप हमसे सब मांग लीजिए, लेकिन राम को मत मांगिए। मांगो घर द्वार आज परिवार मांगो तुम, मांगो सृज संपदा धन धाम आप मांगे। पर दीन बंधु तुलसी नाथ को दयालु साधो, दशरथ के जीवन से राम मत मांगे। हे साधु, हे मुनि, आप दशरथ के जीवन का राम मत मांगिए। दशरथ जी कहते हैं कि चौथे पन पायहु सुत चारी, चौथे पन पायहु सुत चारी, वचन नहीं कहूँ बिचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। मांगहु भूमि
सर्वस देऊं आज सहरोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सो मुनि देहुनि मिस एक माही, सो मुनि देहुनि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं तनिक गोसाई। हे मुनिराज, आप सर्वस्व मांग लीजिए हमसे, हमारी संपदाओं को मांग लीजिए, यहाँ तक मेरा प्राण भी मांग लीजिए, लेकिन जो राम हैं इनको मैं नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते